आदित्य खुद को एक भव्य महल के अंदर पाता है। महल की दीवारें अद्भुत जल चित्रों से सजी हैं कि तभी उसके कंधे पर किसी का भारी हाथ आकर टिकता है। सामने एक विशाल लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा है जिसकी आंखें रक्त लाल चमक रही हैं। आदित्य, सपनों में खोने की बजाय हकीकत पर ध्यान दो। पिछले कई दिनों से तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। घर में राशन खत्म होने वाला है। आदित्य अपने बिस्तर से उठता है, अपना मछली पकड़ने का जाल उठाता है और समंदर की ओर चल देता है। आदित्य, तुम्हारी किस्मत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। मेरा मानना है कि तुम्हें अब मछली पकड़ने का काम छोड़ देना चाहिए। आदित्य के माता पिता मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे हैं। दरवाजे पर आदित्य आता है, उसके हाथ खाली हैं। तुम एक विचित्र मछुआरे हो। साधु अपनी झोली से एक छोटी अंगूठी निकालता है और आदित्य को एक अंगूठी देता है। आदित्य के जाल में एक सुंदर स्त्री फंसी हुई थी। क्या आदित्य को तैरना आता है? नहीं। वह खुद को एक रहस्यमयी टापू पर पाता है। अचानक सामने वही जलपरी प्रकट होती है। तुम धरतीवासी नहीं बल्कि समंदर के नीचे की रहस्यमयी नगरी के राजा हो। और उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। सच बताओ कि तुम्हारा क्या रहस्य है? जब से तुम मेरे सपने में आई हो तब से मेरे जाल में मछलियां फंसने लगी हैं। जो तुमने देखा था वह सपना नहीं था बल्कि सच था। तुम वास्तव में मेरे पास ही थे। तुम्हारे जाल में मछलियां मेरे जादू की शक्ति की वजह से फंसी थीं। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। क्योंकि तुम्हें अपनी असली पहचान ही नहीं पता। पहचान? मैं धरती का एक सामान्य मछुआरा हूँ। मेरे माता पिता धरती पर रहते हैं। मैं उसी दुनिया का हूँ। नहीं आदित्य, तुम धरती के वासी नहीं हो। तुम समुद्र के नीचे स्थित एक रहस्यमयी नगरी के राजा हो। वहाँ तुम्हारे अधीन जलपरियां और अन्य रहस्यमयी प्राणी रहते हैं। ये सब झूठ है। काश यह झूठ होता। सुनो आदित्य, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम दोनों समुद्र के नीचे के उस अद्भुत साम्राज्य में राज करते थे। हमारा जीवन सुखमय था। लेकिन फिर वह दिन आया जब सब कुछ बदल गया। समुद्र की लहरें अचानक तेज हो जाती हैं, मानो जलपरी की बातें किसी अदृश्य शक्ति को जगा रही हों। समुद्र का राक्षस जादूगर काल भैरव अपनी काली शक्तियों के साथ हमारे साम्राज्य पर हमला कर बैठा। उसने हमारी नगरी उजाड़ दी, जलपरियों को कैद कर लिया और मुझे भी बंदी बना लिया। और मैं? वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। काल भैरव का जादू धरती पर काम नहीं करता, इसलिए वह तुम्हें मार नहीं सका। लेकिन उसने तुम्हारी माँ को मार दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर अपने माता पिता से पूछो, क्या तुम उनकी असली संतान हो? जलपरी अपनी आंखें बंद करती है और उसकी आंखों में रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी फैल जाती है। आदित्य अचानक अपने आप को समुद्र के किनारे पड़ा हुआ पाता है, जैसे यह सब एक सपना था। आदित्य अपने घर की ओर तेजी से बढ़ जाता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसके माता पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। उसकी माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। बेटा, तू सही सलामत लौट आया। हमें बताया गया था कि तू समंदर में डूब गया। हम सुबह से शाम तक समंदर के किनारे तेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तू नहीं लौटा। तू कहाँ था बेटा? क्या हुआ था तेरे साथ? माँ, पिताजी, ये सच है कि मैं समुद्र में डूब गया था। मुझे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया था। क्या? किसने किया था ये सब? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए।
माँ और पिता एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में घबराहट झलकती है। क्या मैं आप दोनों का असली बेटा हूँ? यह सुनकर माता पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ क्षण के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। फिर पिता भारी आवाज में बोलते हैं, हाँ, मतलब नहीं बेटा, तू सच बताइए पिताजी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वर्षों पहले तू हमें समुद्र के किनारे बेहोश मिला था। तब भी तू इतना ही बड़ा था। हमने तुझे अपने घर लाकर संभाला। जब तुझे होश आया तब तुझे कुछ भी याद नहीं था। नए दुनिया, नए लोग, बस तुझे अपना नाम आदित्य याद था। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे तू हमारा बेटा बन गया और फिर हमें खुद याद नहीं रहा कि तू हमारा असली बेटा नहीं है। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने माता पिता के हाथ पकड़ लेता है। मैं आप दोनों का ही बेटा हूँ। आपने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दिया, यही सच है। आदित्य की माँ रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन आदित्य का दिमाग जलपरी की बातों की ओर दौड़ जाता है। वह खुद से बुदबुदाता है, इसका मतलब वो सच कह रही थी। मुझे अपनी असली पहचान जाननी होगी। सूरज उग चुका था। लहरें शांत थीं, लेकिन वातावरण में एक रहस्यमयी आभा थी। आदित्य बिना किसी संकोच के समुद्र की ओर बढ़ता है और गहरे पानी में छलांग लगा देता है। कुछ ही पलों में वह खुद को उसी स्थान पर पाता है जहां उसने जलपरी को पहली बार देखा था। जलपरी वहां पहले से ही मौजूद थी, मानो उसका इंतजार कर रही थी। तो तुम्हें सच का पता लग गया? हाँ, मैंने अपने माता पिता से पूछा। उन्होंने बताया कि मैं उन्हें वर्षों पहले समुद्र के किनारे मिला था, बेहोश, बिना किसी याद के। क्योंकि तुम्हारी असली माँ तुम्हें वहाँ छोड़ कर गई थी। लेकिन क्यों? ताकि तुम बच सको। जादूगर राक्षस काल भैरव ने हमारी नगरी पर हमला किया था। उसने सभी जलपरियों को कैद कर लिया, मुझे भी। लेकिन वह तुम्हें मारने ही वाला था कि तुम्हारी माँ ने अपनी शक्ति से तुम्हें बचाया और धरती पर छोड़ दिया। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? जब तक काल भैरव जीवित है, तुम्हारी यादें कैद है। जैसे ही उसका अंत होगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। आदित्य की आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। वह अपने हाथों को मुट्ठी में भींचता है। अगर मुझे अपनी सच्चाई जाननी है तो मुझे काल भैरव से लड़ना ही होगा। जलपरी मुस्कुरा देती है और समुद्र की गहराइयों में हलचल होने लगती है। समंदर की गहराइयों में जलपरी आदित्य का हाथ थामे तेजी से आगे बढ़ रही थी। चारों ओर रहस्यमयी समुद्री जीव घूम रहे थे। पानी की धाराएं उन्हें रास्ता दे रही थी। आदित्य की आंखों में सवाल थे, लेकिन जलपरी के चेहरे पर दृढ़ता थी। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान जानो। हमें जादूगर काल भैरव को खत्म करना होगा। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं उससे कैसे लड़ूंगा? तभी आदित्य की उंगली में पहनी साधु की अंगूठी हल्की रोशनी देने लगती है। शायद यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा हथियार है। धीरे धीरे वे एक विशाल अंधेरे क्षेत्र में पहुंचते हैं। सामने एक काली गुफा थी, जहां से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। गुफा के चारों ओर भयंकर समुद्री जीव घूम रहे थे। आदित्य और जलपरी गुफा में प्रवेश करते हैं। अचानक एक भयंकर अट्टहास गूंजता है। एक काले रंग की शक्तिशाली आकृति सामने प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। तो जलपरी तो फिर आ ही गई और अपने साथ इसे भी ले आई, जो अपनी पहचान तक भूल चुका है। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू बुरी शक्ति है और मैं तुझे रोकूंगा। काल भैरव जोर से हंसता है और अपनी शक्ति से एक विशाल जलचक्र बनाकर आदित्य और जलपरी पर फेंकता है।
जलपरी तुरंत अपनी शक्ति से एक नीली ढाल बना लेती है, जिससे वे बच जाते हैं। लेकिन काल भैरव रुकता नहीं। वह अपने चारों ओर अंधकार बढ़ा देता है। आदित्य अचानक दर्द महसूस करता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे वापस आ रही हो। उसकी अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है, जो सीधे काल भैरव से टकराती है। काल भैरव चिल्लाने लगता है, नहीं, ये कैसे संभव है? वह धीरे धीरे जलने लगता है और फिर एक तेज प्रकाश के साथ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके जाते ही गुफा की काली छायाएं खत्म हो जाती हैं। बंदी बनी सभी जलपरियां मुक्त हो जाती हैं। समंदर की नगरी फिर से जगमगा उठती है। काल भैरव के नष्ट होते ही आदित्य के दिमाग में एक जोरदार झटका लगता है। उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसकी माँ, उसका राज्य, जलपरी के साथ बिताए गए पल, सब कुछ। वह लड़खड़ाता है, लेकिन जलपरी उसे संभालती है। आदित्य, तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, मैं समुद्र का राजा हूँ और तुम मेरी रानी। तभी अचानक एक साधु प्रकट होता है। वह वही साधु था जिसने आदित्य को अंगूठी दी थी। आदित्य, जब मैंने तुझे देखा था तभी पहचान गया था कि तुम इस धरती के वासी नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी ताकि सही समय पर ये तुम्हारी मदद कर सके। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो जाता है। आदित्य और जलपरी हाथ थामे एक दूसरे को देखते हैं। सभी जलपरियां खुशी से झूमने लगती हैं। समंदर की नगरी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। आदित्य जलपरी के साथ समंदर के महल में जाता है। सभी समुद्री जीव और जलपरियां उनका स्वागत करते हैं। वह राजा के रूप में अपने सिंहासन पर बैठता है, लेकिन तभी वह सोच में पड़ जाता है। उसके माता पिता। मुझे अब धरती पर भी जाना होगा। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ आदित्य, अब तुम दो दुनिया के राजा हो, समंदर के भी और धरती के भी। आदित्य धरती पर लौटता है। उसके माता पिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं, बल्कि एक पूरा राज्य संभालने वाला राजा भी था।